अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज फाइलम काइट्रीडियोमाइकोटा। इनको काइट्रीड्स भी कहा जाता है। ये भी आपकी कोर्स पैक का जो बुक आपके पास है उसी का पेज है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पर आपने बाकी के फाइलम्स पढ़े हैं ये भी स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है। इसके अंदर भी आपने तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किस तरह से उनका सोमेटिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, लाइफ साइकिल किस तरह का है और उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि आपने इसमें ये जो सारा लिखा हुआ है कि इसकी एग्जांपल्स वगैरह साइंटिफिक नेम्स और सारा वो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। आपने जस्ट जो आपने तीन चीज़ों को माइंड में रखना है जो कि आपको बताई गई हैं कि उनका सोमेटिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्पीशीज़ कितनी है, अच्छा डिजीज़ अगर कोई कॉज करते हैं तो किस तरह की कॉज करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होती है। जस्ट आपने ये चीज़ें देखनी है, बाकी आपने नहीं करना। और इनकी 790 स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इसके अलावा जो भी डिचेस वगैरह, पॉन्ड, स्ट्रीम्स वगैरह और सारे जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर जो सॉइल प्रेजेंट होती है काइट्रिड्स वहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डेजर्ट में जो सॉइल होती है या फिर जो हर्बीवोर्स वगैरह हैं उनके रूमन होता है, स्टमक का पार्ट स्टमक होता है। तो मैमल्स के रूमन के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, जैसे काउस वगैरह जो है एग्जाम्पल में दिए गए हैं। काइट्रिड्स की जो हिस्ट्री है उसके थ्रू पता चलता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आई हुई हैं और ये पोलीफाइलेटिक ग्रुप है। पोलीफाइलेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि दे हैव केम फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, दे हैव डिफरेंट हिस्ट्री। इनका जो सेल वॉल है उसके अंदर काइटन प्रेजेंट होता है, जिस तरह के आपने देखा है कि फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो स्टोर्ड फूड है इनके अंदर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। यहाँ तक आपने करना है ग्लाइकोजन तक। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है कि काइट्रिड जो होते हैं वो मोस्टली सिनोसिटिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं इनके अंदर सेप्टा जो है वो डेवलप होने लग जाता है कुछ स्पीशीज के अंदर। इसके अलावा इनके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जूस्पोर काइट्रिड्स, जूस्पोर्स उनको कहा जाता है। और गैमीट्स जो इनके सेक्स सेल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है कि ये करेक्टरिस्टिक्स जो है इनको बाकियों की निस्बत जो है वो वेरी करती है। इनको इसी वजह से डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखा जाता है क्योंकि इनके स्पोर्स जो हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बाकियों की निस्बत जो है वो डिफरेंट है, वेरी करती है। इसके अलावा इनके अंदर फ्लैजिलम जो है वो भी प्रेजेंट होता है, जिसकी उन्होंने शेप वगैरह बताई हुई कि वो स्मूथ होता है, सिंगल होता है, पोस्टेरियर होता है, पोस्टेरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये इनकी सोमेटिक बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी सेल वॉल के अंदर काइटन होता है, स्टोर्ड फूड किस तरह का होता है, सिनोसिटिक होते हैं, मेच्योरिटी पे सेप्टा प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलम जो है वो किस तरह का होता है, जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, गैमीट्स की बात की गई है। तो ये इनकी जो है सोमेटिक स्ट्रक्चर उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा कुछ काइट्रिड्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही यूनिसेलुलर होते हैं, मींस उनके अंदर माइसीलियम वगैरह प्रेजेंट नहीं होता और पहले उनकी बॉडी जो है अपनी पूरे फंक्शन जो है वो सिंगल सेल करता रहता है और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है। मींस उनके अंदर सेपरेट डिवीजन जो है वो वर्क की या फिर प्रॉपर माइसीलियम का होना, प्रॉपर बॉडी का होना वो उनके अंदर नहीं होता। सिर्फ सिंपल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। वही सिंगल सेल जो है लाइफ की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है वही सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी परफॉर्म करने लग जाता है। इसके अलावा इनके अंदर राइजॉइड्स होते हैं, जिस तरह से प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं इस तरह से इनके अंदर राइजॉइड्स होते हैं, जो कि जिस सबस्ट्रेट के ऊपर इन्होंने ग्रो करना होता है उसके साथ अपने आप को फॉर्मली पकड़ के रखने के लिए, अटैच करके रखने के लिए वो जिस तरह से रूट्स प्लांट की हेल्प करती है एंकरिंग में कि वो सॉइल के अंदर अपने आप को मजबूती से जकड़ कर रखे, इन द सेम वे इनके अंदर राइजॉइड्स होती हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ इनको एंकरिंग में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज जो है वो पैरासाइट्स होती हैं इनकी, और वो एज अ पैरासाइट किस किस के अंदर रह सकती हैं, एल्गी, प्रोटोजोआ, ओमाइसीड्स, इन सारे स्पोर बहुत से और प्लांट्स के अंदर जो है वो एज अ पैरासाइट रह सकती हैं। तो यहाँ तक आपने इसका करना है। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर बताना है, यहाँ पर ये जो अदर प्लांट
और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यहाँ तक करना है, नीचे से आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने आना है कि ये एज अ प्लांट पैथोजन भी काम करते हैं, मीन्स के डिफरेंट कॉज करते हैं। पोटैटोज के अंदर डिफरेंट डिजीजेस के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लैक वॉट डिजीज पोटैटोज के अंदर वो कॉज करते हैं। इसके अलावा क्राउन वॉट डिजीज अल्फाफा के अंदर करते हैं, ब्राउन स्पॉट डिजीज कॉर्न के अंदर कॉज करते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ये डिफरेंट डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो ये यहाँ पर आपने इनके साइंटिफिक नेम्स नहीं करने, जस्ट सिंपल से डिजीजेस का बता देना है। तो ये इनका डिजीजेस के बारे में हो गया, और ऊपर जो है यहाँ पर इनके सोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, कि डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है एलोमाइसिस, ये इन्हीं की काइट्रिड्स की स्पीशीज हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। आइसोमॉर्फिक भी हो सकती हैं, हेट्रोमॉर्फिक भी हो सकती हैं। आइसोमॉर्फिक वो होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, हेट्रोमॉर्फिक वो होती हैं विच वेरी इन स्ट्रक्चर। तो आइसोमॉर्फिक भी हो सकती हैं, हेट्रोमॉर्फिक भी हो सकती हैं, और इनके अंदर जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंडिविजुअल जो हैं प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स की हेल्प से ही होती है। जो जू स्पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर इनका लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि किस तरह से इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये इसका साइकिल देख सकते हैं कि इसका साइकिल किस तरह से स्टार्ट होता है। यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर मेल और फीमेल जो है 1-1 के प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल की कम्बिनेशन से जो इनके स्पोर्स होंगे उनकी जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, मेल और फीमेल, ये देख रहे हैं यहाँ पर मेल फीमेल की कम्बिनेशन से जो फर्स्ट स्टेप बनेगा वो होगा जाइगोट। जैसे कि आप सब जितने भी लाइफ साइकिल आपने अभी तक पढ़े हैं आप यही देखते हैं कि 2 स्ट्रेन्स की जब आपस में मीटिंग होती है तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है जाइगोट, और 1n मेल का 1n फीमेल का, तो उससे जो जाइगोट बनेगा वो 2n का होगा। उसके बाद जब जाइगोट ग्रो करता है तो वो बन जाता है यंग स्पोरोफाइट। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस वजह से इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर गेमीटोफाइट भी प्रेजेंट होता है। तो जो स्टार्टिंग में इसकी फॉर्म स्टेज आ रही है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होती है वो डिप्लॉइड जनरेशन होती है जिसको हम कहते हैं 2n, जबकि गेमीटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है जिसको हम कहते हैं 1n। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना और फिर यंग स्पोरोफाइट बना, मीन्स के 2n की जनरेशन है ये। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट बनने के बाद यहाँ पर हुई जब इनके स्पोरोफाइट बन गया तो इसके पहले ये यंग था, फिर उसके बाद ये मैच्योर हो गया, और मैच्योरिटी के बाद अगर ये 2 तरह से जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है, एसेक्सुअली भी कर सकता है और इसके बाद सेक्सुअल साइकिल के अंदर भी जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है तो यहाँ पर इसके जू स्पोर्स बनेंगे और जू स्पोर जो है वो डायरेक्टली स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, और इन्वायरमेंट में फैलने के बाद ये जर्मिनेट करके वापस से एक यंग स्पोरोफाइट बना देंगे। इसी तरह से ये यंग स्पोरोफाइट फिर से इसके रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी और फिर से जू स्पोर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड कर जाएंगे, और उनके स्प्रेड करने से फिर से ये नया जर्मिनेशन जो है जू स्पोर जर्मिनेट होंगे और एक साइकिल, ये सेक्सुअल साइकिल जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर सेक्सुअल साइकिल के अंदर इन्होंने जाना हो तो फिर ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सेक्सुअल साइकिल के अंदर चला गया है और इसकी मियोसिस होने लग गई है, क्योंकि सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो यहाँ पर मियोसिस होने लग गई है। मियोसिस होने के बाद अगर आप देखें सेक्सुअल साइकिल में हमेशा मियोसिस जो होती है वो कंपल्सरी होती है। उसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी स्पोरेंजियम की, और जैसे ही स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर जू स्पोर जो हैं वो हैप्लॉइड 1n के, क्योंकि मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, तो मियोसिस के बाद रिड्यूस स्पोर्स जो हैं 1n के जू स्पोर जो हैं वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड करने लग जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें अब ये क्या हुआ कि हैप्लॉइड जू स्पोर्स अब ये जर्मिनेट करने लग जाएंगे और यहाँ पर यंग गेमीटोफाइट आ गया। पहले जो नीचे आपने जनरेशन देखी थी वो स्पोरोफाइट की थी, अब जो आप जनरेशन देख रहे हैं वो गेमीटोफाइट है।
अब गेमीटोफाइट जनरेशन जो है वो आने लग जाएगी। पहले वो यंग थी, फिर उसके बाद वो मैच्योर गेमीटोफाइट आया। अब इस गेमीटोफाइट के ऊपर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। मेल और फीमेल पार्ट जो हैं वो इकट्ठे जर्मिनेट करेंगे और उसके बाद फिर से उनके अंदर जो है वो उनकी मेटिंग होगी और फर्टिलाइजेशन होगी और साइकिल जो है वो रिपीट होने लग जाएगा। तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन भी है और साइड बाय साइड इसके साथ गेमीटोफाइट जनरेशन भी होती है। 2n की जनरेशन भी है और गेमीटोफाइट विच इज 1n जनरेशन वो भी है। स्पोरोफाइट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करती है और गेमीटोफाइट जो है वो सेक्सुअल साइकिल की वजह से आती है। तो इस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल और सेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन दिखाई गई है। यहाँ पर जो है ये साइकिल की शॉर्ट फॉर्म में भी बताया गया है। इसके अलावा इसको सिंपल आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो रेडिश ब्राउन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनता है। और इसके अलावा ये यहाँ पर यही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि यहाँ पर आपको इस साइकिल के अंदर दिखाई गई है। तो ये सिंपल फॉर्म में आपने इसका साइकिल कर लेना है। इसको आप ये इसके जो सिंपल स्टेप्स आपको बताए गए हैं इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं और यहाँ से आप इसके सोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बता दोगे और सिंपली बता दोगे ये कुछ डिजीजेस भी कॉज करता है।